नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी में तटीय मैदान और उत्तर भारत का जो मैदान है उसको समझ लेते हैं। पिछली वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में चर्चा करी है, तो जाकर देखिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तट किनारे, हालांकि जब एक अलग चैप्टर है जो पूरी भारत की, वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उसमें तट की लंबाई, सागर तट की लंबाई, भूभाग की लंबाई कितनी है, वहाँ पे चर्चा होगी। फिलहाल हम जिस प्रकार से क्रम से चल रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। मैं अगेन आपको रिपीट कर दूँ क्योंकि मैं वही लेता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए, ये भारत का मैप है। तट के बारे में जाने तो उत्तर भारत के मैदान में छोटी सी वीडियो रहेगी। आप ये हमारा हिमालय देख रहे हैं। मूल भारत हमारा इतना ही था, पहले भी जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय जो ये वाली जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत की पठार की, प्रायद्वीप आप समझ रहे हो ना, जो भूभाग जल के तीनों ओर से घिरा हो, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार वाली भाग है। देखिए त्रिभुजाकार, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, पठारी वाली भाग है। ये है आपका पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट। मूल भारत इतना ही था, समझ रहे हो आप, मूल भारत इतना ही था। ये है आपका पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। देखिए पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा उतनी कटी फटी नहीं है, क्योंकि विश्व की उतनी नदियां नहीं बहती और ढलान भी उतनी नहीं है। जबकि पश्चिम की अपेक्षा पूरब की ओर जो नदियां बहती है उसकी ढलान तीव्र है, अधिक है, और वो क्या कहती है, डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि पश्चिमी नदियां जो है, पश्चिम घाटी में बहने वाली जो नदियां हैं पश्चिमी क्षेत्र में, वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। यहाँ हम समझते हैं, छोटी सी वीडियो है, आप समझो। आपको याद क्या रखनी है कि गुजरात से, ये हमारा गुजरात है, गुजरात से लेके गोवा के बीच वाले भाग को देख रहे हो, दिखाई देती होगी। गुजरात से लेके गोवा तक के जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोंकण तट। गुजरात से लेके गोवा तक के जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, गुजरात से लेके गोवा के बीच वाली जो भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं। ये आपको याद रखनी है। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक जो भाग है उसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। दिखाई देती होगी आपको, यानी कि गुजरात से लेके गोवा तक के कोंकण तट और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक जो बीच वाली भाग है, गोवा और कर्नाटक के बीच में मंगलोर तक उसे हम कन्नड़ तट कहते हैं, ठीक। और कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक के भाग को हम क्या कहते हैं, मालाबार तट। हालांकि मालाबार तट केरल के हिस्सा में आ जाता है, लेकिन कर्नाटक से लेकर अगर तमिलनाडु तक या केरल तक के भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट। ये आपको याद रखनी है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कर्नाटक से लेकर केरला तक के भाग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, कन्नड़ तट, कोंकण तट, 2 और मिलाकर, और एक ये दे देगा मालाबार तट। आपको टिक लगानी रहेगी, ठीक। उसके बाद हम देखिए पश्चिम में उतनी नदियां नहीं है। पश्चिमी तट हम जो पश्चिम भूभाग में जो बहने वाली नदियाँ है वो बहुत कम है, नर्मदा, ताप्ती है। लेकिन पश्चिमी घाट पे देख रहे हैं, मालाबार तट पे, केरल के मालाबार तट पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं कर दिया हूँ, कुछ झीलें पाई जाती है। लेगून झील कैसी होती है,
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ठीक ठीक, तो ये आपका भूभाग है। ये समंदर के मतलब समंदर का वो भाग जो जमीन के चारों ओर से घिरा हुआ हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेगून झील। ये कभी कभार क्या होता है कि नदी में पानी ऐसे आता रहता है और ऐसे जाता रहता है ऊपर नीचे, तो अपने साथ गाद सब ले आता है, कीचड़ सब, तो कभी कभार ये क्या होता है, जाम हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये है लेगून झील, खारे पानी का झील होता है। और अब पूछा जाए तो वह समुद्र का वो भूभाग जो जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, लेगून झील। ठीक। तो यहाँ पे लेगून झील है, आपको याद कर लेनी है कि केरल में, यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ, केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। केरल में लेगून झील को कयाल कहते हैं। केरल में लेगून झील को क्या कहते हैं, कयाल। केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील केरल में। समझ गए? ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन से पूछेगा। अगली बात, पश्चिमी तट पे जो बहने वाली नदियां यानी कि पश्चिम की ओर, उसमें नर्मदा और ताप्ती अधिक लंबी है। देखिए, अभी नदियों पर मैं उतनी चर्चा नहीं करूँगा। नदियाँ वाली जब चैप्टर आएगी ना आपका, तो उसमें बारीकी से अच्छी तरह से मैं आपको करवा दूंगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो रहेगी, हिमालय की नदी रहेगी, नहीं, पश्चिमी घाट की नदी, पूर्वी घाट की नदी, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन सब ये होता है। उसमें कौन सी नदी कहाँ बहती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इत्यादि जो भी है, मैं अच्छी तरह से आपको कवर करवा दूंगा। अभी उतनी डिटेल में नहीं जानी है, अभी हमको काम से काम है, जो पूछा जाता है उसको मिलेगा। ठीक है, ओके, समझ रहे हो? तो पश्चिमी घाटी की जो नदियां हैं पश्चिम की ओर जो बहती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा क्या होता है, मैं नदी वाली चैप्टर में अच्छी तरह से आपको कवर करवा दूंगा। तो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, सॉरी, पश्चिमी घाट में जो नदियां बहती है वो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। देखते हैं, ज्वार नदियां मतलब पानी इधर से आके, और मतलब नदियां से पानी आई और जाके इधर अरबियन से तो उसमें गिर, मतलब बड़ी आवाज़ आती रहती है। सोचो कि समंदर है, एकाएक नदियों से पानी आ रही है वेग से, और जाकर डायरेक्ट उसमें जा गिरा, तो उसको बोलते हैं एस्चुअरी। ज्वार नदियों को बनाती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ ज्वारमुख बनाती है, यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि पूर्वी घाट में जो बहने वाली नदियाँ होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। संक्षिप्त में कहते हैं, डेल्टा वो होता है जैसे बहुत सारी नदियाँ अपनी साल्ट गाद वगैरह सब लेके और नदी के मुहाने पर जाके बिछा देती है, तो उसी को बोलते हैं डेल्टा। मैं इसको डिटेल में करवा दूंगा। अब नर्मदा ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है और लंबी भी है दोनों। ठीक, पश्चिम की। गोवा में भी दो नदी है, मांडवी और जुआड़ी नदी, ये भी किसका निर्माण करती है, एस्चुअरी का। मांडवी और जुआड़ी गोवा में है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। कर्नाटक में भी है शरावती नदी, ये भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। केरल में भरतपुजा और परिवार नदी, भरतपुजा और परिवार नदी जो है वो भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो ये थी आपका पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिम की ओर पश्चिम तट वाली जो भाग थी उस पर चर्चा हुई है, छोटी सी थी। अगली वीडियो में पूर्वी तट पर हम चर्चा करेंगे। फिर उत्तर भारत का मैदान देख रहे हो आप, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में ये है हमारा मैदान, उत्तर भारत का मैदान। इस पर चर्चा हम करेंगे। तो उत्तर भारत का मैदान प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, इसको हम अगली वीडियो में, इसको लेने के बाद पूर्वी तटीय मैदान को हम ले लेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को भी लाभ मिले और आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है।